हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वह सेगमेंट है संविधान से संबंधित मुद्दे। और ये टॉपिक है निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण। सो निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण टॉपिक है जिसको हम देख लेते हैं। काफ़ी विवाद इस पर चल रहा है। सो हमारे एग्ज़ाम के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। सो क्या है टॉपिक ये? सो हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 75% 75% आरक्षण रोकने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। ठीक है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों नियोजन अधिनियम 2020 15 जनवरी 2022 को लागू हुआ था। हरियाणा ऐसा कदम उठाने वाला पहला राज्य नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने पहले ही स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों को आरक्षित करने का प्रयास किया है। हालांकि ये सभी राज्य विवादों में फंसे हुए। देखिए, एक कदम का कुछ नेगेटिव भी एस्पेक्ट होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। कहीं ना कहीं जो राज्य प्रवास होता है उसको रोकने के लिए भी ऐसा कदम राज्य सरकारें उठाती हैं कि भैया हमारे जो राज्य के लोग हैं उनको कहीं दूसरे राज्य में न भटकना पड़े, काम करना पड़े, हमारे राज्य में हर चीज़ अवेलेबल हो। तो वो सीटों को आरक्षित कर देते हैं कि बाहर का जो व्यक्ति है, जो दूसरे राज्य का व्यक्ति हो, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढे, यहाँ के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है। सो देखिए, हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव थॉट होता है। हमें एग्जाम की व्यू से बिल्कुल फोकस करना है बस। ठीक है ना। सन्स ऑफ द सॉयल। सन्स ऑफ द सॉयल क्या है? भूमि पुत्र के लिए कानून मुद्दे पर संबंधित जानकारी। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में सभी सरकारी नौकरियों को राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित कर दिया था। इस कदम से समानता के मौलिक अधिकार पर प्रश्न उठे थे। ठीक है। समानता के मौलिक अधिकार पर प्रश्न उठे थे। ठीक है। सो समानता का जो मौलिक अधिकार है वह, देखिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है समता का अधिकार। ठीक है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है समता का अधिकार, ठीक है, वह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है। जस्ट वेट। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है समता का अधिकार। क्लियर। सो उसी की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। सो कदम समता के मौलिक अधिकार पर प्रश्न उठे थे। सन्स ऑफ द सॉयल क्या है? सो सन्स ऑफ सॉयल के लिए कानून के मुद्दे पर संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 16 क्या कहता है? यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में कानून के तहत समान व्यवहार की गारंटी देता है। साथ ही राज्य को जन्म या निवास के स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। क्लियर। सो आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब इसमें जो लोक नियोजन के जो पद होते हैं, कार्य होते हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जन्म के स्थान पर, रंग रूप के स्थान पर, लिंग के स्थान पर। ठीक है। आगे देखते हैं 16(2) क्या कहता है? कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा। उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता की गारंटी देने वाले संविधान के अन्य खंड प्रावधान पूरक हैं। ठीक है। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? अपवाद के रूप में कहा गया है कि संसद किसी विशेष राज्य में नौकरियों के लिए निवास की आवश्यकता को निर्बाधित करने वाला कानून बना सकती है। यह शक्ति केवल संसद में निहित है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। अगर ऐसा कोई प्रावधान बनाया जाता है तो इस पे पावर राज्य को नहीं दिया गया है। संसद में कोई स्पेशल बिल पारित किए जाएंगे, उसके बाद इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है। सो संविधान निवास के आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित क्यों करता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र आवाजाही की स्वतंत्रता देती है। जन्म स्थान या निवास की आवश्यकता किसी भी राज्य में सार्वजनिक
रोजगार देने के लिए योग्यता नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये देखिए पूरा का पूरा प्रकरण है। सो आर्टिकल हमें इसमें अगर क्वेश्चन उठता है तो हालांकि ये दे सकता है, क्योंकि देखिए इस श्रेणी में कई सारे राज्य आ चुके हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, अब समानता, फंडामेंटल राइट समानता से आ सकता है। तो देखिए हम बारी बारी देख लेते हैं, बारी बारी हम देख लेते हैं कि आर्टिकल जो समानता का अधिकार देता है वो आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो देखिए जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता। ठीक है, ये कहता है विधि के समक्ष समता। ठीक है, आर्टिकल जो 15 है यह कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, जन्म, लिंग, ठीक है, जाति के आधार पर आप भेद भाव नहीं कर सकते। ठीक है, जो आर्टिकल 16 है उसको हमने देख लिया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर का समानता। ठीक है, यह कहता है। आर्टिकल जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत कहता है। आर्टिकल जो 17 है इम्पोर्टेंट है, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, छुआछूत का अंत कहता है। ठीक है, और जो 18 है उपाधियों का अंत कहता है। जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 उपाधि का अंत की बातें करता है। सो आई होप गाइस कि आपको एग्जाम के रिलेवेंट सारे सेगमेंट इसमें लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।